मत डर, मत डर, मत डर, मत डर, मत डर, मत डर। जो पुत्र था उसने दास का स्वरूप लिया ताकि जो दास हैं उन्हें वापस पुत्र की जगह दे सके। जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। जो आत्मा से जन्मे हैं वो अविनाशी हैं, वो कभी नाश नहीं होंगे। मृत्यु का उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। यीशु जानता था उसका बाप कौन है। अब समय है कि मसीह लोग जान ले कि उनका बाप कौन है। जो उससे जन्मा है मृत्यु का उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। अरे बच्चों ने जो बोला उस पर विश्वास करोगे या जो यीशु मसीह ने बोला उस पर विश्वास करोगे? जिस दिन आपने मसीह को ग्रहण किया आपके अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं। You cannot be unborn from God once you are born from God. हालेलुया। परमेश्वर पिता, हम आपकी उपस्थिति में प्रभु यीशु मसीह के नाम में आते हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप एक अच्छे पिता हैं। प्रभु हर एक अच्छा दान और वरदान आप ही की ओर से आता है। पिता हमारी आंखों को खोल कि हम तेरी भलाई को समझ सकें, हम तेरी भलाई को जान सकें। पवित्र आत्मा जी, आप सत्य का आत्मा हैं। सारे सत्य में आप हमें ले चलें। आप महान महान स्तुतियों के योग्य परमेश्वर हैं। हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आज हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। आज जो सीरीज मैं शुरू कर रहा हूँ वो है परमेश्वर के पुत्र। और कितना ज़रूरी है हमें इस बात को जानना, पहचानना कि इसका मतलब क्या है। आई नो, वी ऑल नो, हम लोगों ने सुना है बहुत बारी, वी हैव हर्ड इट सो मेनी टाइम्स, गॉड इज़ आवर फादर, वी आर हिज चिल्ड्रन, बट व्हाट डज इट रियली मीन। मैं चाहता हूँ ये वचन आपके दिल में जड़ पकड़े कि हम उस उद्देश्य को सच में पहचान सके, समझ सकें जिसकी वजह से प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर आया। क्योंकि ज़्यादातर जो विश्वासी हैं वो सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह केवल हमें पापों की क्षमा देने के लिए आया था। So many people they just think that उद्धार है वो पापों की क्षमा के बारे में है। हम पापी थे, प्रभु यीशु मसीह ने लहू बहाया, हमारे पाप क्षमा हो गए, अब हम स्वर्ग जा रहे हैं। पापों की क्षमा होना तो केवल शुरुआत है उद्धार का। पापों की क्षमा उद्धार की परिपूर्णता नहीं है, ये तो केवल शुरुआत है। सनशिप इज द डेस्टिनेशन ऑफ सैल्वेशन। जब आप वचन पढ़ते हैं, जब आप उत्पत्ति पढ़ते हैं, सबसे पहले आप देखते हैं जब पाप नहीं था, जब सब कुछ परफेक्ट था, सिद्ध था, तब एक पुत्र था। लूका 3:38 में बाइबल हमें बताती है कि आदम था, केवल एक सृष्टि नहीं था परमेश्वर की, वो एक क्या था, बोलो पुत्र था। आदम को परमेश्वर ने क्या बनाया, पुत्र बनाया। आदम वह परमेश्वर का क्या था, पुत्र था। द सन ऑफ सेथ, द सन ऑफ एडम, द सन ऑफ गॉड। अगर परमेश्वर की इच्छा केवल ये थी कि हम सदा उसके साथ स्वर्ग में रहें, तो आदम को वो स्वर्ग में ही बनाता। क्या जरूरत थी कि परमेश्वर ने आदम को पृथ्वी के ऊपर रखा। जब आप पुराने समय में देखें, ज्यूइश टाइम्स में भी आप देखें, एक जो पुत्र होता था या जो बच्चे होते थे, दे वर सपोज्ड टू कैरी द आइडेंटिटी ऑफ देयर फादर। तो यूजुअली जब आप देखोगे, जो किसान है उसका बेटा भी किसान होता था। इसीलिए यीशु मसीह कारपेंटर था, क्योंकि पृथ्वी पे जो यूसुफ था वो कारपेंटर था। A son was supposed to carry the profession of their father, कि जो पुत्र है वो अपने पिता की छवि को प्रकट करने वाला हो। आज हम देखेंगे सनशिप के बारे में। मैं आज केवल एक नींव डालूंगा so that you understand। मगर याद रखना, वचन उसी को समझ में आता है जो वचन समझना चाहता है। प्रभु कभी भी आप पर जबरदस्ती नहीं थोपेगा, मगर जो लोग वचन को समझना चाहते हैं, पवित्र आत्मा उन पर वचन को प्रकट करता है। आप उन सत्य को जो आप जानते हो, उनके द्वारा हम जीते हैं, उनके द्वारा जो आपका जीवन है, जो उसका प्रकटीकरण है, वो इस पर निर्भर करता है कि वो सत्य को आप जानते हो या पहचानते हो या नहीं। बहुत सारे मसीह लोग हैं जो उद्धार को समझते हैं एज इन पापों की माफ़ी, मगर बहुत कम मसीह हैं जो सनशिप को पूरी तरीके से समझते हैं। कई लोग सोचते हैं कि परमेश्वर हमारा पिता है, हाँ परमेश्वर हमारा पिता है, मगर इसका असली में मतलब क्या है वो हम आज देखेंगे। एक चीज़ हमने क्या देखी, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो आदम को क्या बनाया था, पुत्र बनाया था। जब पुत्र बनाया था, जो शब्द सन हिब्रू में है, दैट इज द वर्ड बेन।
BEN। इसका मतलब परमेश्वर ने आदम को बनाकर उसको एक देह इसलिए दी और उसको इसलिए पृथ्वी के ऊपर रखा कि आदम पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर को प्रतिनिधित्व करे या रिप्रेजेंट करे, कि वो इमेज बेयरर हो परमेश्वर का, परमेश्वर की जो छवि है उसको प्रकट करने वाला हो। पृथ्वी पर आदम क्या होना था? अपने पिता का क्या होना था? स्वरूप होना था। उत्पत्ति 1:26 हम देखेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। सो जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो दो चीज उसको दी। क्या दिया? अपना स्वरूप और अपनी समानता। इसका मतलब आदम हूबहू परमेश्वर की तरह फंक्शन कर सके, पृथ्वी पर कार्य कर सके। अगर आप अपनी असली पहचान को नहीं समझते तो आप बहुत निचले स्तर की जिंदगी में आप सेटल हो जाओगे। आमीन। मगर आपको परमेश्वर ने किस लिए बनाया? मानव जाति को क्या दिया जब मानव जाति को बनाया? अपना स्वरूप, अपनी समानता, so that they can walk in dominion। आदम को ये सामर्थ्य दी कि वो हर चीज को अपने पांव तले कर सकता है। ये क्या दिया आदम को? अधिकार दिया। आदम क्या था? परमेश्वर का। तो बेटों को क्या देता है परमेश्वर? अधिकार दिया। और हम जानते हैं कि आदम जो जगह परमेश्वर ने उसको दी थी उससे बहुत नीचे गिर गया। That's why we say the fall of man। क्योंकि जिस जगह परमेश्वर ने उसे रखा था, कहां रखा था जानते हैं आप? बोलो, अपने लेवल में रखा था। अपने लेवल में रखा था, वहां से क्या हो गया? गिर गया और पुत्र की जगह अब शैतान का गुलाम बन गया। मगर आदम को परमेश्वर ने क्या बनाया था? पुत्र बनाया था। बट एडम मेस्ड अप। उद्धार का सबसे बड़ा प्रकाशन जो है वो क्या है? पुत्रत्व है। अगर आप इसको नहीं समझते, आप बस ये बोलोगे हाँ जी हम पापी थे, हमारे पाप क्षमा हो गए। You will hear many believers say, I'm a sinner saved by grace। That's the most messed up definition I've heard। इससे पहले आदम पापी बनता, आदम एक पुत्र था। क्या था आदम? वो पुत्र के स्वरूप से गिर गया, एक दास बन गया, अधिकार को खो दिया। आप जानते हैं जितना ये क्रिएशन है, जो जानवर हैं, परमेश्वर ने आदम को बुलाया और आदम को कहा नाम रख, जानवरों के नाम रख, चीजों के नाम रख। परमेश्वर ने नहीं रखे, आदम को बोला नाम रख। बट एडम फेल फ्रॉम दैट प्लेस। इसीलिए यीशु मसीह क्यों आया? वापस जो जगह आदम ने खो दी थी उस जगह को वापस आदम को देने के लिए आया। और वो जगह कौन सी थी? पुत्र को क्या दिया जाता है? अधिकार। मैंने आपको बताया अधिकार का मतलब क्या है? हर चीज पांव के नीचे कर देना। इसीलिए जब यीशु मसीह ने हमें पुत्र होने का अधिकार दिया तो हमें क्या दिया? लूका 10:19 में लिखा, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का वही अधिकार जो आदम को दिया गया था, डोमिनियन। आई एम गिविंग यू बैक द डोमिनियन। किसको रौंदने का? बगीचे में किसने आदम को बरगलाया? यानी आदम चाहता तो उस सांप को रौंद सकता था, उसने उस अधिकार का इस्तेमाल नहीं किया। आदम के पास अधिकार था हर एक रेंगने वाली वस्तु के ऊपर, but he did not use his authority। इसीलिए परमेश्वर का पुत्र आया कि ताकि हमें पुत्र का स्थान दे सके, not just forgiveness of sins। अगर आपको लगता है कि यीशु मसीह केवल इसलिए आया मेरा पाप क्षमा हो जाए और अब मैं स्वर्ग चल जाऊं, ये बहुत निचले स्तर का सुसमाचार है। सुसमाचार इससे कई ज्यादा महिमा से भरा हुआ है। आदम क्या बन गया था? दास बन गया था। क्या बन गया था? पहले आदम क्या था? फिर क्या बन गया? परमेश्वर का पुत्र। क्या बनकर आया? दास। जो पुत्र था उसने दास का स्वरूप लिया ताकि जो दास हैं उन्हें वापस पुत्र की जगह दे सके। That's why the Bible says Jesus humbled himself and took the form of a servant। जो पुत्र था वो दास बनकर आ गया, हमारी जगह ले ली। जो पुत्र था, जो महिमा में था, जो पिता के साथ था, वो नौकर बन गया, दास बन गया, ताकि जो दास बन गए थे उन्हें वापस लेपालकपन होने का अधिकार दे दे। यानी जितनों ने, इसका मतलब आप कौन से कुल से हैं, कौन सी जाति से हैं, आपका कलर कैसा है, आप कितने पढ़े लिखे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितनों ने, यानी ये ऐसा नहीं है कि 1000 लोगों ने उसे पुकारा और केवल 2 की अरदास सुनी गई।
जितनों ने एक भी छोड़ा नहीं जाएगा। जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का क्या दिया? क्यों? क्योंकि संतान के पास क्या है? इसीलिए जब हमने यीशु को ग्रहण किया तो उसने हमें क्या दिया? सबसे पहली चीज क्या दी? पुत्र होने का अधिकार दिया, संतान होने का अधिकार दिया। जितनों ने as many as I said as many as जितनों ने amen। यानी आप कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, आप कोई अछूत कोई नीची जात कोई बड़ी जात नहीं। जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। यानी अब फर्क नहीं पड़ता, it doesn't matter who you were before Christ. You cannot take glory in your last name, in your tribe. मैं जी इस कुल का हूँ, मैं जी इस घराने का हूँ। अब फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब आपकी पहचान वो नहीं जो आप थे, मगर अब आपकी पहचान वो है जो अब आप मसीह में हो। क्योंकि जितनों ने उसे ग्रहण किया उनको एक नई पहचान दी गई, क्योंकि वे लोग, अब वचन कहता है, मांस और लहू से नहीं जन्मे हैं। वे किससे जन्मे हैं? परमेश्वर से जन्मे हैं। So now we see that Jesus came also as a son. जितनों ने उसे ग्रहण किया, John 1:12, जितनों ने उसे ग्रहण किया, ये उसे कौन है? यीशु मसीह। मगर अगर कॉन्टेक्स्ट में आप पढ़ोगे, अगर संदर्भ में पढ़ोगे, यूहन्ना 1 में किसको ग्रहण करने की बात कर रहे हैं? यूहन्ना 1:1 में कहता है आदि में क्या था? वचन था, वचन परमेश्वर के वचन ही। जितनों ने उसे ग्रहण किया, किसे ग्रहण किया? जितनों ने वचन को ग्रहण किया उनको क्या दिया गया? अधिकार दिया गया। यीशु मसीह ने, एक व्यक्ति निकोदेमुस यीशु के पास आया और बोला, यूहन्ना 3:1 से पढ़ते हैं साथ में। फरीसियों में से निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ हो तो नहीं दिखा सकता। सो निकोदेमुस ने देखा, जो यहूदियों का सरदार है, वो जानता था कि बहुत सारे फरीसी हैं जो प्रचार करते हैं, बहुत सारे फरीसी हैं जो धार्मिक बातें करते हैं, मगर ये जो व्यक्ति है ये अलग है, क्योंकि जो काम इसके द्वारा होते हैं वो मनुष्य नहीं कर सकते, वो मनुष्यों के लिए करना असंभव है। तो वो यीशु के पास आके कह रहा है कि जो तू काम करता है, अगर परमेश्वर किसी के साथ ना हो तो वो ये काम नहीं कर सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को देख। निकोदेमुस क्या पूछ रहा है और यीशु क्या उत्तर दे रहा है? वो कह रहा है, जो तू कर रहा है कोई मनुष्य नहीं कर सकता जब तक परमेश्वर उसके साथ। यीशु कह रहा है, जब तक तू नया जन्म ना ले। यानी जो तू देख रहा है निकोदेमुस, जो तू चिन्ह देख रहा है वो स्वर्ग के राज्य के चिन्ह है। मगर ये जो स्वर्ग का राज्य है, अगर तू इस राज्य को देखना चाहता है, अगर तू इस राज्य में प्रवेश करना चाहता है, तो तुझे नए सिरे से जन्म लेना होगा। नए सिरे से, यानी निकोदेमुस, तू पहले से मांस से तो जन्मा है, तो अपनी माँ के गर्भ से जन्मा है, मगर एक नए सिरे का जन्म है। तुझे उस नए सिरे से जन्म लेना पड़ेगा, तब तू स्वर्ग के राज्य को देख सकता है। यानी अच्छे कर्म करके आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। वरना यीशु निकोदेमुस को कहता, पुण्य के काम कर, गरीब को रोटी खिला, जबकि वो अच्छी चीज है। अच्छे कर्म के लिए परमेश्वर कहता है, वो हमें सिखाता है, मगर पुण्य के काम आपको स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं दे सकते। यीशु निकोदेमुस को बता रहा है, निकोदेमुस, जो तू मुझे देख रहा है ये काम करते हुए, ये एक अलग राज्य के काम है, ये एक अलग राज्य है जिसको लेकर मैं आया हूँ। मगर निकोदेमुस, जब तक तू नए सिरे से जन्म न ले, वो पुनर्जन्म की बात नहीं कर रहा। कई लोग इसको गलत तरीके से ट्विस्ट करते हैं, कहते हैं देखो यीशु मसीह ने भी पुनर्जन्म के बारे में बताया। यीशु ने ये नहीं कहा तू अगर दोबारा जन्म ले, उसने कहा नए सिरे से जन्म लेना, यानी नए तरीके से जन्म लेना। तो निकोदेमुस को समझ में नहीं आया और उसने कहा, मैं इतना बड़ा हो गया हूं, मैं कैसे अपनी माँ के गर्भ में जा सकता हूं? क्योंकि निकोदेमुस केवल एक तरीके के जन्म को जानता है जो हम भी जानते हैं, मगर यीशु मसीह एक अलग सिरे के जन्म के बारे में बात कर रहा है। वो कह रहा है, निकोदेमुस, मैं मांस और लहू से जन्म लेने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आत्मा से जन्म लेने के लिए कह रहा हूं। क्योंकि जो मांस से जन्म लेता है वो क्या है? वो मांस और लहू है, मगर जो आत्मा से जन्म लेता है वो क्या है? आत्मा है। इस दुनिया में आज केवल दो तरीके के लोग हैं, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं ईसाईयत नहीं है। इस दुनिया में केवल दो तरीके के लोग हैं, जो मांस और लहू से जन्मे हैं और जो आत्मा से जन्मे हैं। जो मांस और लहू से जन्मे हैं वो मिट्टी हैं, और मिट्टी आखिरी में मिट्टी में मिल जाएगा और वो मिट्टी नाश हो जाएगी। मगर जो आत्मा से जन्मे हैं वो अविनाशी हैं, वो कभी नाश नहीं होंगे। तो ये धर्म के बारे में नहीं है, ये ईसाई बनने के बारे में नहीं है, ये आत्मा से जन्म लेने के बारे में है।
अब निकोदेमस कह रहा है मैं कैसे अपनी माँ की कोख में चला जाऊं दोबारा। अगर उदाहरण लेते हैं चला भी जाए तो भी मांस और लहू से ही पैदा होगा। इसीलिए करोड़ों बार जन्म लेने से मोक्ष नहीं मिलता, क्योंकि आप दोबारा मांस से ही पैदा होगे। मांस और लहू स्वर्ग के राज्य की मिरास या उत्तराधिकारी नहीं हो सकते। चाहे आप 64 करोड़ बार जन्म ले लो तब भी मिट्टी ही रहोगे और स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। सो मोक्ष बार बार जन्म लेकर नहीं होता, मोक्ष आत्मा से एक बार जन्म लेके होता है। इसमें ईसाई, हिंदू, जैनी इसके बारे में नहीं है। यीशु मसीह धर्म के बारे में नहीं आया था। वो कह रहा है जो मांस और लहू से पैदा हुआ वो मांस और लहू है, जो आत्मा से पैदा हुआ वो आत्मा है। अब सवाल ये आता है, निकोदेमस को तो नहीं पता, वो कह रहा है मैं क्या करूं, कैसे अपनी माँ के गर्भ में जाऊं। हमने जॉन 1:12 में क्या देखा, जितनों ने उसे ग्रहण किया, वो क्या है, जितनों ने किसे ग्रहण किया, वचन को ग्रहण किया। किस वचन को ग्रहण किया? पहला पत्रस 1:23, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा कौन सा जन्म पाया है? नया जन्म पाया है। जो आपका बर्थडे है वो पुराना जन्म है। जिस दिन आपने वचन को ग्रहण किया, वचन ने आपको एक नया जन्म दे दिया है। बाइबल हमें बताती है कि जो वचन है वो किसकी तरह है? अविनाशी बीज, इनकरप्टिबल सीड। क्यों परमेश्वर अविनाशी बोल रहे हैं? क्योंकि जो आपके पिता के बीज से आपने जन्म लिया वो नाशवान बीज है। परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपना, ताकि जो कोई इस पे विश्वास करे, यानी जितने नाशवान बीज से जन्म लिया है वो, मगर परमेश्वर का वचन कह रहा है एक नया जन्म है जिसमें जो बीज है, जो पिता का बीज है, जो वचन है, वो अविनाशी बीज है। और अगर उस अविनाशी बीज से जन्म लोगे तो अनंत जीवन जियोगे, कभी नाश नहीं हो सकते। जब हमने वचन को ग्रहण किया, यूहन्ना 1:4 लगाइए, इस वचन में क्या है? उसमें जीवन था। सो जब वो बीज हमारे अंदर आया, हमारी आत्मा में, तो कौन सा जीवन हमारी आत्मा में आया? परमेश्वर का जीवन आया। जैसे एक स्त्री के गर्भ में जब एक पति पत्नी एक होते हैं और वो बीज जब एक स्त्री के गर्भ में जाता है तो कौन सा जीवन जाता है? जो मनुष्य का जीवन है वो वहां अंदर जाता है। वैसे ही परमेश्वर का वचन बता रहा है कि जब हमने परमेश्वर के अविनाशी बीज को ग्रहण किया तो जो परमेश्वर का अनंत का जीवन है वो हमारी आत्मा में प्रवेश हो गया। और बीज के अंदर स्वरूप छुपा है। मेरे पीछे बोलो, बीज के अंदर स्वरूप छुपा है। किसने डाल दिया वो इंटेलिजेंस? Who put that intelligence in the seed? कि जब वो बीज बड़ा हुआ, आपकी 6 आंखें नहीं हुई, 2 ही हुई। किसने बताया उसको? गर्भ में किसने बताया कि आपके 6 हाथ नहीं हुए? वो पहले से बीज में परमेश्वर ने डाला हुआ है कि आप अपने पिता के स्वरूप में, अगर आपके पिता लंबे रहे तो आप भी लंबे होगे। क्यों? अगर तो लोग क्या कहते हैं, अरे ये अपने पिता की तरह हूबहू क्या दिखता है। यीशु ने कहा जिसने मुझे देख लिया उसने मेरे पिता को देख लिया है। जब हमने उस बीज को ग्रहण किया तो उस बीज के साथ हमारे अंदर क्या आया? परमेश्वर का जीवन आ गया। जब परमेश्वर का जीवन आपकी आत्मा में आ गया, अब आपकी आत्मा अविनाशी है। मृत्यु का उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। Death has no power over you। मगर जो नाशवान, हम सब नाशवान बीज से जन्मे हैं और उसमें आदम का जीवन है जो क्षण भर का है, क्योंकि आदम he was disconnected from the life of God। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो आप समझ सके। आपने देखा पंखा घूम रहा है बहुत तेज, आपने फुल रेगुलेटर कर रखा है, पंखा घूम रहा है, आपने स्विच ऑफ कर दिया, तब भी पंखा घूमता है कुछ समय में। यही हमारा जीवन है। जब आदम ने पाप किया तो स्विच हो गया ऑफ, अब जितनी देर तक पंखा घूमता है वही मनुष्य का जीवन है। अगर उस घूमते पंखे के अंदर एक ऐसे जनरेटर से आप उसे कनेक्ट कर दो जो कभी बंद होने वाला नहीं है, अब परमेश्वर का जीवन हमारी आत्मा में आ गया। अविनाशी बीज है। हालेलुया। जैसे आपके माता पिता दिखते थे वैसे आप भी दिखते हो। कितनी प्रार्थना और उपवास कर लो वो बदलने वाला नहीं है। कितनी प्रार्थना कर लो, गोल्डन बाल नहीं आने वाले। अगर आपको याद है, मैंने पार्लर वाला एक एग्जांपल दिया था। अगर माता पिता के बाल काले थे तो काले ही बाल होंगे। अगर माता पिता की आंखें काली थी तो काली होंगी। हरी आंखें करानी है तो फिर लेंस पहनना पड़ेगा। यही धर्म है। धर्म हमें बाहर से चेंज करता है, परमेश्वर बीज को बदल देता है। इसीलिए समझो इस बात को। इट्स नॉट, ये ईसाइयत के बारे में यही तो सबसे बड़ा धोखा है जो आज लोगों ने समझ लिया है। वो उसको एक धर्म समझ लेते हैं। जितनों ने उस वचन को, अविनाशी बीज को ग्रहण किया, जितनों ने, जैनियों ने, हिंदुओं ने, गुजरातियों ने, मराठियों ने, नेपालियों ने, जितनों ने, चाहे कोई भी कुल हो, चाहे कोई भी भाषा हो, जितनों ने उस अविनाशी बीज को ग्रहण किया
उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। जिस दिन आप इस बात को समझ गए, अगर आप परमेश्वर की संतान हो तो मृत्यु का आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। आपकी आत्मा में परमेश्वर का जीवन आ जाता है। और जैसे मैंने बताया, बीज के अंदर वो इनग्राफ्टेड है, वो ऑलरेडी परमेश्वर ने एक इंटेलिजेंस डाल रखा है कि जो बीज है उसमें पिता की छवि छुपी है। तो जब बच्चा बड़ा होगा तो अपने पिता के डील डॉल में बढ़ने लग जाएगा। जब आप मसीह में बढ़ने लग जाते हो तो अपने पिता के डील डॉल में बढ़ने लग जाते हो। जैसे जैसे बढ़ते जाते हो अपने पिता का स्वभाव प्रकट करने लग जाते हो। वचन कहता है यीशु मसीह बुद्धि में और डील डॉल में और उस फेवर में परमेश्वर के साथ और मनुष्य के साथ बढ़ता गया। आमीन। तो अब जो चीज है वो ये है कि अब जैसे जैसे हम बढ़ते रहेंगे अपने पिता का स्वभाव प्रकट होता रहेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग का राज्य उस राई के दाने के बीज के बराबर है जो जब बोया जाता है तो बहुत ही छोटा लगता है, ऐसा लगता है ये क्या होगा, मगर कुछ समय में सबसे बड़ा पेड़ बन जाता है। स्वर्ग का राज्य उस खमीर की तरह है जो एक आटे में जब मिलाया जाता है उस समय कुछ पता नहीं लगता, मगर थोड़े समय में खमीर पूरे आटे को खमीर कर देती है। जब ये बीज आपकी आत्मा में आया तो कुछ पता नहीं लगा, आपको लगा अरे अभी क्या हुआ, मगर रुक जाओ क्योंकि ये खमीर आपको पूरा खमीर कर देगा। ये बीज आपको पूरी तरीके से बदल डालेगा। आपको पता नहीं चला बीज बढ़ रहा है। जैसे एक माँ जिसके घर में एक बच्चा होता है उसको पता नहीं चलता, वो अल्ट्रासाउंड कराने जाती है तब पता लगता है वेट इतना है, बच्चा बढ़ रहा है अंदर। ऐसे ही आपके अंदर मसीह बढ़ रहा है। अभी रुक जाओ, हर एक आदत बदल जाएगी, हर एक डर चला जाएगा, बात करने का तरीका बदल जाएगा, प्रार्थना करने का तरीका बदल जाएगा, चलने का तरीका बदल जाएगा, सोचने का तरीका बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि एक बीज आपकी आत्मा में प्रवेश कर चुका है और वो बीज अब बढ़ रहा है। The Bible says we are confirmed, we are predestined to be conformed into the image of the Son of God. बीज क्या है? हाँ, बीज क्या था? बीज क्या था? आदि में क्या था? वचन ने हमारे साथ क्या किया? 14वें अध्याय में डेरा किया। वचन ने देह धरा और मनुष्य के बीच में क्या किया? डेरा किया। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे कि एकलौते पुत्र की। तो वचन कौन है? तो यीशु जो वचन है, और उस वचन का बीज जब हमारे अंदर आ गया और बीज उसके स्वरूप में बन जाता है तो किसके स्वरूप में बन जाओगे हम? इसीलिए बाइबल कहती है अब मूसा की तरह नहीं बनोगे, दाऊद की तरह नहीं बनोगे, एलिया की तरह नहीं बनोगे, दानियल की तरह नहीं बनोगे, इवन अपोस्टल पॉल की तरह भी नहीं बनोगे। आप निर्धारित जो खांचा है, जो डीएनए है, वो उस बीज का है जो बीज वचन था और आदि में परमेश्वर के साथ था। इसीलिए जो मंजिल है वो स्वर्ग नहीं है। लोग बोलेंगे ये क्या हो गया? मंजिल स्वर्ग नहीं है, मंजिल प्रभु यीशु मसीह की तरह हूबहू बन जाना है। आप जानते हो एक दिन हम सब हूबहू मसीह की तरह प्रकट हो जाएंगे। अरे आप नहीं समझ रहे। कई लोग कहते हैं अरे प्रभु जैसे तैसे करके बस स्वर्ग घुसा दे, यही मेरी बहुत बड़ी कृपा होगी प्रभु, नरक मत भेजना, जैसे तैसे करके स्वर्ग में एंट्री करा दे प्रभु, बस मैं धन्य हो जाऊंगा। प्रभु कह रहा है अरे तुम नहीं जानते अभी सुसमाचार को, अभी तुम सुसमाचार को नहीं जानते। अरे जब अविनाशी बीज आ गया तो नाश कैसे हो सकते हो? वरना वचन झूठा होगा। अगर अविनाशी बीज से जन्म ले लिया तो नाश नहीं हो सकते, और अगर अविनाशी बीज से जन्म लेने के बाद भी नाश हो सकते हो तो गॉस्पेल से बड़ा, सुसमाचार से बड़ा स्कैम कुछ नहीं था दुनिया में। चारा घोटाला कोई घोटाला नहीं, सबसे बड़ा घोटाला सुसमाचार का घोटाला है। परमेश्वर फिर घोटाला करने वाला होगा। अब जिस चीज की हम चाह कर रहे हैं, जिस चीज के पीछे हमें, वो स्वर्ग नहीं है। स्वर्ग तो बाई प्रोडक्ट है, क्योंकि वचन कहता है अरे एक बेटा सदा घर में रहता है। स्वर्ग जाना नहीं है उद्देश्य, स्वर्ग तो जाओगे, उद्देश्य कुछ और है। पहला यूहन्ना 3:1, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। अब होता क्या है, जब आप ये आयतें पढ़ते हैं ना, कई लोग सोचते हैं कि परमेश्वर ना ऐसी संतान बोल रहा है। जैसे लोग नहीं बोलते ओ बेटा कैसा बेटे, तो परमेश्वर कह रहा है ओ बेटे। परमेश्वर ने देखो कैसा प्रेम हमसे किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। क्यों कहला रहे हो आज आप परमेश्वर की संतान? क्योंकि आपने उससे जन्म लिया। जब जन्म लिया तो क्या बन गए? उसकी संतान। सो हियर दिस, ये केवल एक कहने का टाइटल नहीं। जैसे लोग आज बोलते हैं अरे तू मेरे बेटे जैसा है। परमेश्वर ये नहीं कह रहा तू मेरे बेटे जैसा है। हमने उससे जन्म लिया तो हम बेटे हैं। हम बेटे जैसे नहीं है। फिर से मेरी बात सुनो, हम बेटे जैसे नहीं है, हम बेटे हैं। बेटे क्यों हैं? क्योंकि हमने उससे
जब जन्म लिया तो हमारा क्या हो गया? ओके। आपने देखा है जब कोई पावरफुल आदमी का बेटा होता है, एक बोल्डनेस, एक कॉन्फिडेंस होती है उनके अंदर। हाँ, यूजुअली आप देखोगे वो क्या बोलते हैं, तू जानता नहीं कि मेरा, एक हियाव आ जाता है, क्योंकि वो जानते हैं उनका बाप कौन है। अब ये समय आ गया है कि मसीह लोग जान ले कि उनका बाप कौन है। आमीन। जब दुष्ट आत्माएं आए, जब शैतान आए, जब परीक्षाएं आए, जब बीमारियां आए, जब मुश्किल समय आए, तो बोलो तू जानता नहीं मेरा। हालेलुया। यीशु जानता था उसका बाप कौन है। अब समय है कि मसीह लोग जान ले कि उनका बाप कौन है। Amen? When you know who's your father, it is going to give you a boldness. कोई बोले भैया हमें नहीं पता मरने के बाद क्या होगा, यीशु मसीह हमें ग्रहण करेगा या नहीं करेगा। ये उन बच्चों के बारे में जो अपने बाप को नहीं जानते। ये उन मसीहों के लिए है जो अनाथों की तरह जी रहे हैं आज, क्योंकि नहीं जानते उनका पिता कौन है। कैसा प्रेम परमेश्वर ने हमसे किया कि हम क्या कहलाएं, और हम बनेंगे नहीं, हम हैं, अभी हैं। अगर हम उसकी संतान है तो वो क्या है हमारा? मानते हो इस बात को? तो फिर गिड़गिड़ाना छोड़ दोगे। किसी बच्चे को अपने माँ बाप को कन्विंस नहीं करना पड़ता कि माँ बाप उसके लिए भलाई करें। आपको कन्विंस करने की जरूरत नहीं। लोग क्या सोचते हैं, घुटने पे आके 40 दिन उपवास करूंगा तो परमेश्वर को मना लूंगा मेरे लिए भलाई करने के लिए। अरे नौकर नहीं हो, बेटे हो, संतान हो उसकी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उससे भी नहीं जाना। संसार अभी हमें क्या जानता है? ये क्या है? ईसाई हैं, राइस बैग कन्वर्ट, पैसा मिला है इनको, नहीं जानते हम कौन हैं, परमेश्वर की। मगर संसार हमें अभी नहीं जानता। अरे मगर आप तो जानो आप कौन हो। मगर दिक्कत ये है कई संतान भी नहीं जानते वो कौन है। संसार अभी हमें नहीं जानता। संसार सोचता है हम भी एक धर्म में है जिसका नाम ईसाईयत है, क्रिश्चियनिटी। अच्छा तो तुम फॉर्म में क्या भरते हो? अब संसार में फॉर्म है तो क्या भरेंगे हम? आप जानते हैं संसार हमें क्यों नहीं जानता? क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। अब कोई लड़का है, वो कोई व्यक्ति है, बोले तू जानता है मेरा बाप ये है, अरे मैं तो नहीं जानता भाई। तो जब पिता को नहीं जानते तो उसकी संतान को भी नहीं जानते। मगर समय आ रहा है, थोड़ा इंतजार करो। मुझे बड़ा दुख हुआ, मैं थोड़ा आपके साथ हार्ट शेयर करता हूँ। किसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई तो कुछ मसीह लोग होंगे, उनसे पूछ रहे हैं क्यों आप यीशु को मान रहे हो? कह रहे जी हमारे बच्चे जो है ना वो स्कूल में उनका एडमिशन हो जाता है। इससे ज्यादा दुखद बात नहीं हो सकती, क्योंकि वो नहीं जानते कि सुसमाचार क्या है। हम परमेश्वर की संतान हैं, मगर संसार अभी हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। अगर मैं आप सबको एक बात कहूं अभी, आपको कैसा लगेगा? आप सब जितने सच में आत्मा से जन्मे हो, जिन्होंने उस वचन को ग्रहण किया, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, वीजा वालों की गारंटी तो नहीं है, मगर अगर यीशु के लिए यीशु के पास आए हो, अगर यीशु को ग्रहण किया है, तो ध्यान से मेरी बात सुनना। जितने लोग हो सब के सब यीशु की तरह प्रकट होने वाले हो। ये सुसमाचार है। दाऊद की तरह नहीं, मूसा की तरह नहीं, एलिया की तरह नहीं, किसकी तरह? यीशु की तरह। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की क्या हैं? अब हम अभी हम क्या हैं? परमेश्वर संतान है। मगर ध्यान से एक बात समझना, हम परमेश्वर की संतान तो हैं, मगर संसार हमें, तो संसार को मनाने की कोशिश मत करो, क्योंकि वो नहीं पहचानेगा आप कौन हो। वो फालतू की बात करेंगे आपसे, कितना पैसा मिला, क्या मिलता है, ईसाई बन गए, अपना धर्म छोड़ दिया। बोला अपना नहीं, सारे धर्म छोड़ दिए। कई लोग हमारे ऊपर आरोप लगाते, तुम ईसाई बनाते हो। हम कह रहे नहीं, हम तो ईसाइयों में से ईसाइयत को बाहर निकालते हैं। हम ईसाइयों को कन्वर्ट करके परमेश्वर के पुत्र बनाते हैं। अब हम परमेश्वर की संतान हैं, और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। ओ हालेलुया। अभी तो परमेश्वर की संतान हो, मगर समय आता है जब कुछ बन के प्रकट होने वाले हो। अभी परमेश्वर ने उसको रिवील नहीं, आपको आइडिया ही नहीं है, रिवील नहीं किया। एक प्रकटीकरण है जो अभी हम नहीं जानते कि हम क्या होंगे। कई लोग सोचते हैं हम स्वर्ग, तो बस स्वर्ग में ही रुक गए। अरे इतना जानते हैं, अभी ये नहीं जानते क्या होंगे। आप नहीं जानते। यूहन्ना जो एक प्रेरित है, जो लिख रहा है, जो यीशु, वो भी नहीं जानता, वगैरह अभी प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या होंगे। मगर इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे। हालेलुया। Will not be little like him, we will be exactly like him. हम हूबहू
उसके समान होंगे। क्यों उसके समान होंगे? क्योंकि उस बीज से जन्म लिया है। And a seed produces of its own kind. एक बीज, एक आम का जो बीज, आप अगर आम बोगे तो कभी अमरूद का पेड़ नहीं लगेगा। लगेगा? आम बोगे तो क्या लगेगा? आम ही लगेगा। और आम में भी जिस अल्फोंसो आम लगाओगे तो दशहरी नहीं आएगा। आम में भी वही आएगा जो उसकी वैरायटी है। जिस परमेश्वर के पुत्र से हमने जन्म लिया, हम एग्जैक्टली उसकी तरह हो जाएंगे। So what is the destination? It's not heaven, it's to be exactly becoming like Jesus. Amen? So मंजिल स्वर्ग नहीं, अब परमेश्वर के पुत्र की तरह प्रकट होना है। वचन बताता है कि यीशु जब पहाड़ के ऊपर गया, इन द माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन, वहां पे उसका चेहरा सूरजों की तरह चमकने लगा। जैसे बिल्कुल दिन दोपहरी में सूरज चमकता है, वैसे यीशु का चेहरा चमकने लगा। तो आप बोलोगे हाँ वो तो यीशु मसीह है। मैं कह रहा हूं हाँ, मगर उस बीज से आपने और मैंने जन्म लिया है। तो यीशु मसीह जब मर गया और गाड़ा गया, क्या हुआ? जब यीशु मसीह मर के गाड़ा गया, मृत्यु को हराकर, तो लोग बोलेंगे हाँ वो तो यीशु मसीह है। इसीलिए जब आप और मैं, इसीलिए जितने मसीह सोते हैं, बाइबल कहती है एक दिन कब्रें फट जाएंगी और वे सब कब्रों में से बाहर आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो बीज, अविनाशी बीज उनके अंदर है, वो नाश नहीं हो सकता। जो उससे जन्मा है, मृत्यु का उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। तो क्या हो जाएंगे हम? हूबहू यीशु मसीह की तरह प्रकट होंगे एक दिन। इसीलिए यीशु मसीह, इट्स नॉट अबाउट कि एक भगवान है और हम उसके भक्त हैं। गॉस्पेल इज डिफरेंट। आपने सुना है कभी कोई भगवान अपने भक्तों से कहे तुम मुझसे भी बड़े काम करोगे? मगर यीशु ने कहा अगर तुम मुझ पे विश्वास करो तुम मुझसे बड़े काम करो। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड हु इज जीसस। वो क्यों एक बेटा बनकर आया, आपको इस बात को समझना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि सुसमाचार क्या है और कितना महिमा से भरा हुआ है। टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सनशिप। आमेन। यीशु मसीह वो परफेक्ट पुत्र बनकर आया। जब आदम ने गलती कर दी तो यीशु आया ये प्रकट करने के लिए वो सच में एक पुत्र को कैसा चलना चाहिए। सो जब यीशु पृथ्वी पर चल रहा था तो एक परमेश्वर की तरह नहीं मगर एक पुत्र की तरह, जो आदम को करना चाहिए था वो अब यीशु करके दिखा रहा था। और जो कुछ यीशु ने करा वो हमारा स्टैंडर्ड है। हमारा स्टैंडर्ड आयूब नहीं, यीशु मसीह है। वी ऑनर जोब, ही वाज अ राइचियस मैन। हम आयूब का आदर करते हैं, बट जोब इज नॉट अ स्टैंडर्ड। मोसेस इज नॉट अ स्टैंडर्ड। डैनियल इज नॉट अ स्टैंडर्ड। हम उनके जीवनों से सीखते हैं, बट आवर स्टैंडर्ड इज जीसस क्राइस्ट हिमसेल्फ। क्योंकि हम उसके स्वरूप में बनने के लिए पहले से निर्धारित परमेश्वर ने किया। सो हम क्यों आज परमेश्वर की संतान हैं? क्योंकि उसने हमसे कैसा, उस प्रेम के कारण जो परमेश्वर ने हमसे किया, उसकी वजह से आज हम परमेश्वर की क्या है, संतान है। बट डू यू नो, आपको ये समझना पड़ेगा, कई परमेश्वर के जो बेटे और बेटियां हैं, कितने सारे परमेश्वर की जो संतान है वो उसके प्रेम में अभी परिपक्व नहीं हुए, परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझते। इतनी मिक्स्ड गॉस्पेल की शिक्षा है। सो देयर आर सो मेनी बिलीवर्स हु लिव इन कांस्टेंट फियर ऑफ अबैंडनमेंट फ्रॉम गॉड, कि परमेश्वर हमें क्या कर देगा, हमें छोड़ देगा, हमें ठुकरा देगा। वो कहता है एक दूध पीते बच्चे को तो उसकी माँ छोड़ सकती है, मगर ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। अगर ये कह के वो हमें छोड़ दे और त्याग दे तो उससे बड़ा स्कैम आर्टिस्ट कोई और नहीं, उससे बड़ा झूठा और कोई नहीं। आपको उस जगह में आना पड़ेगा जहां पे जो वचन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आप उस पर अड़िग खड़े हो जाओ। आप सोचो, आपका बच्चा स्कूल में है और उसका दोस्त उसको बोलता है तेरे को पता है तेरे पापा तुझे आज ठुकरा देंगे, मानेंगे नहीं। आपको अगर कोई बोले, बिलीव करोगे आप? हाँ, तो फिर क्यों बिलीव कर लेते हो जब लोग आपको बोलते हैं कि आपका स्वर्ग का पिता आपको ठुकरा देगा? क्योंकि आप उसके प्रेम को भी नहीं पहचानते। 1 जॉन 4:17, इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ है। प्रेम को सिद्ध होना जरूरी है। परमेश्वर का प्रेम जो हमारे लिए वो तो सिद्ध है, मगर हमारी उसके प्रेम की अंडरस्टैंडिंग को मैच्योर होना बहुत जरूरी है। क्योंकि कितने सारे मसीह हैं जो परमेश्वर के प्रेम को अभी भी नहीं समझते। वो सोचते हैं परमेश्वर का प्रेम मनुष्य के प्रेम की तरह है कि जब तक अच्छा चल रहा है साथ में चलेंगे, जब अच्छा नहीं हुआ तो तू अपनी गली मैं अपनी गली। परमेश्वर का प्रेम ऐसा नहीं। परमेश्वर का प्रेम मनुष्य के प्रेम की तरह नहीं है। परमेश्वर का प्रेम पवित्र है। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ है कि हमें न्याय के दिन हियाव, लव हैज टू गेट परफेक्टेड अमंग अस। अगर आप इस वचन को देखें, जो टेलियो शब्द है जो परफेक्टेड के लिए इस्तेमाल हुआ है, इट मींस टू कंप्लीट, टू कम इनटू कंप्लीशन। कैसे आपको पता लगेगा कि परमेश्वर का जो प्रेम है वो आप
परमेश्वर के प्रेम की समझ में अभी बच्चे हो या अभी आप ग्रेजुएट हो गए हो, अगर आप बार बार डरते हो न्याय के दिन के लिए, तो आपका प्रेम अभी क्या है? कच्चा है, परिपक्व नहीं हुआ है। अगर आप डरते हो कि न्याय के दिन परमेश्वर मुझे ठुकरा देगा, तो अभी आपका प्रेम कैसा है? परमेश्वर के प्रेम की जो अंडरस्टैंडिंग है आपकी, वो बच्चे की तरह है। आप बेटे हो मगर अभी भी आप अनाथ की तरह सोचते हो। आप सोचते हो कि जब मैं अच्छा करूंगा तभी प्रभु मुझे ग्रहण करेगा, अगर मुझसे कुछ गलती हो गई तो परमेश्वर मुझे तिरस्कार कर देगा और न्याय के दिन मुझे देख के बोल देगा कि मैं तुझे नहीं जानता। नहीं बोला यीशु ने, ध्यान से पढ़ो, मैं तुझे कभी नहीं जानता। आई नेवर न्यू यू। क्या मैं कभी अपने बच्चों को देखकर, उनकी आंखों में आंखें मिलाकर, क्या कभी ये बात उनकी शक्ल में देख के कह सकता हूं मैं तुम्हें कभी नहीं जानता? क्या आप बोल सकते हैं अपने बच्चों की आंखों में डाल के? क्या आप बताना चाहते हो परमेश्वर झूठा है? क्योंकि कई विश्वासी लोग सोचते हैं परमेश्वर एक दिन उनको देखकर बोलेगा आई नेवर न्यू यू। अगर परमेश्वर एक संतान को जो उससे पैदा हुआ उसको देख के बोल सकता है मैं तुझे कभी नहीं पहचानता, तो परमेश्वर से बड़ा झूठा फिर और कोई नहीं। इट इज व्हाट इट इज। लोग बोलते हैं आप ये कैसा बोलते हो? भाई ऐसे ही बोलता हूं। आप और मैं अगर असिद्ध होकर अपने बच्चों की आंखों में डालकर कभी ये नहीं कह सकते मैं तुझे नहीं जानता, तो वो परमेश्वर जो सिद्ध है वो कैसे अपनी संतान की आंख में डाल के बोल सकता है मैं तुझे कभी नहीं जानता? मगर अगर मेरे घर में बेल बजे टिंग टोंग और मैं दरवाजा खोलूं और वहां पर एक कोई बच्चा है मैं नहीं जानता, बोलता है हेलो डैडी घर आ जाऊं, मैं कहूंगा भाई कौन है? मैं तुझे नहीं जानता, मैं तो कभी नहीं जानता इस बंदे को, मैंने कभी नहीं जाना है बच्चा कौन है। क्यों? क्योंकि वो मुझसे पैदा नहीं हुआ। मगर अगर परमेश्वर से जन्मे हो तो परमेश्वर कभी आपको देखकर नहीं कह सकता मैं तुम्हें कभी नहीं जानता। सो अब हमें क्या करना है? पहला स्टेप परमेश्वर के राज्य में बढ़ने का है। परमेश्वर के प्रेम में आपको मैच्योर होना है, आपको परिपक्व होना है। परमेश्वर के प्रेम की समझ में कि परमेश्वर ने मुझसे कैसा प्रेम किया है। इसी से प्रेम हमें सिद्ध हुआ है। किससे? अब वो बता रहा है किस चीज से प्रेम सिद्ध होता है। इसी से, किस चीज से? इससे प्रेम हमें सिद्ध हुआ है कि हमें न्याय के दिन क्या हो, यानी परमेश्वर के प्रेम की समझ आपके अंदर न्याय के दिन के लिए हियाव प्रोड्यूस करती है, हियाव उत्पन्न करती है। सो लोग बोलेंगे ओह यीशु मसीह आ रहा है, आप बोलोगे हालेलुया। क्योंकि कौन आ रहा है? अरे वो आ रहा है जिसने हमसे अनंत से प्रेम किया है। आपको लगता नहीं एक स्किज़ोफ्रेनिया है कलीसिया में? हाँ, भूल भुलैया की बीमारी। वो कहते हैं पूरे दिन गाते हैं यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, फिर बोलते हैं यीशु मसीह आ रहा है, कहते हैं नहीं। आप मेरे घर आए और मैंने फोन किया अपने बच्चों को मैं आ रहा हूं आधे घंटे में, और वो डर गए, सोफे के बीच छुप रहे, हाय पापा रे बिस्तर के नीचे जा रहे हैं, तो आपको लगेगा बड़ा ही खराब बाप है। ऐसे ही क्योंकि कई मसीहों की अंडरस्टैंडिंग, समझ पिता को खराब है, इसीलिए जब वो ये समाचार सुनते हैं यीशु आने वाला है तो डर जाते हैं। अरे आपको तो डांस करना चाहिए, क्योंकि अभी संसार नहीं जानता कि हम कौन हैं, मगर जब वो प्रकट होगा तो हम हूबहू उसकी तरह हो जाएंगे। हालेलुया। You will be so excited that Jesus is coming because that will be the fulfillment of your salvation. Amen. कि हमें न्याय के दिन क्या हो? हियाव हो न्याय के दिन। क्यों हियाव हो न्याय के दिन? क्योंकि तुम अपने आप को क्या समझते हो? कौन हो तुम? जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। आपके बाइबल में लिखा है वो कौन है? वो परमेश्वर का पुत्र है। हम कौन है? जैसा वो है वैसे ही हम भी हैं। पिता से उसने अपनी उस पहचान को पाया, इससे नहीं कि दुनिया उसके लिए क्या बोलती थी। बाइबल कहती है अभी हम क्या हैं? उसके बच्चे हैं। बच्चे जब पुत्र होंगे तो मजा आएगा। पहले आपको उसके प्रेम में परिपक्व होना है। The love has to be perfected among you. John 5:24. मैं तुमसे सच सच कहता हूं। ये कौन कह रहा है? इसका मतलब you can bet your life on it. अगर यीशु ये बात कह रहा है तो इस सत्य के ऊपर आप खड़े हो सकते हो 100%। आप ध्यान से सुनो, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है अनंत जीवन उसका है, अभी है। इंग्लिश में he has, that means it's in his possession। और उस पर ओ मगर आपको नहीं पता प्रभु यीशु मसीह आखिरी में क्या करेगा? उस पर अगर अनंत जीवन और दंड साथ में नहीं चलता, तुम में अगर अनंत जीवन है तो तुम पर दंड की आज्ञा नहीं है। But the problem is हम विदेशों से जो शिक्षाएं आती हैं उनको वचन से ऊपर रखते हैं, मगर यीशु आखिरी में हमें देख के कह देगा मैं तुम्हें कभी नहीं पहचानता। अरे क्या बकवास है, क्योंकि हमने उस वचन को समझा नहीं। We have not understood that parable in the right context। एक दृष्टांत से सत्य
कोई भी मरोड़ सकता है बहुत आसानी से, क्योंकि वो कहानी बता रहा है यीशु मसीह। यहां पे वो सच सच तुमसे कह रहा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है, और जिसका अनंत जीवन है उस पर दंड की आज्ञा, और बढ़िया होगा आगे, वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। हालेलुया, ग्लोरी। क्यों वो जीवन में प्रवेश कर चुका है? क्योंकि अनंत, वो बीज, अविनाशी बीज उसके अंदर अब समा चुका है। बोलो, मेरे ऊपर दंड की कोई आज्ञा नहीं है। मैं मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका हूं। हालेलुया, मृत्यु से पार हो चुके हो। अब जिस दिन इस शरीर में आंखें बंद करोगे, यीशु के सामने खड़े होगे। अब नहीं तराजू में तोलेगा आपको। पुराने नियम में मृत्यु पार हो गई कुछ समय के लिए, नए नियम में आप मृत्यु के पार होके जीवन में प्रवेश कर गए। अब परमेश्वर के पुत्रों में मृत्यु का कोई अधिकार नहीं है। अरे बट आप नहीं जानते, आखिरी में यीशु मसीह कहेगा, दैट्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ओल्ड एडम, दैट्स एडम ट्राइंग टू टीच द गॉस्पेल। क्या ये यीशु मसीह ने लिख के बोला है? दैट मीन्स यू कैन टेक हिम टू कोर्ट। आप कोर्ट कचहरी में ले सकते, तो यीशु ये आपके शब्द हैं। और अगर एक बंदा लिख के स्टेटमेंट दे और बदल जाए तो आप बोलोगे तू झूठा है, मगर मेरा यीशु झूठा नहीं, मेरा यीशु झूठा नहीं। उसने कहा स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगा, मगर मेरे मुख से निकले हुए वचन का एक बिंदु भी ना टलेगा। अब जब न्याय की लाइन लगी है, आप लोग आओगे, आप सीधे उधर चले। लोग बोले ये क्यों उधर चले गए? बिकॉज दे हैव पास्ड फ्रॉम डेथ टू लाइफ, दे शैल नॉट कम अंडर जजमेंट। अब ये न्याय के अधीन नहीं है, इन पर दंड की आज्ञा नहीं है। अब परमेश्वर एक अलग टाइप के न्याय की बात करता है। अब मसीह हमारा, जब मसीह न्याय करेगा तो अब रिवॉर्ड के लिए करेगा। तो कि उसने कहा, तुम में से अगर कोई छोटे से छोटे को मेरा जानकर एक गिलास पानी भी पिलाए तो अपना पुरस्कार, यानी मसीहों के लिए अंत में पुरस्कार है। अब अगर एक स्वर्गदूत भी आपके कमरे में आ जाए, प्रचारक तो दूर की बात है, स्वर्गदूत भी आ जाए और बोले परमेश्वर कह रहा है तुझे दंड मिलेगा, कहना रुक जा, कहना ये तू रुक, लिखा है, लिखा है। पौलुस कहता है अगर अब एक स्वर्गदूत भी आकर दूसरा प्रचार करे जो हमने नहीं किया तो वो श्रापित हो। आपके अंदर ये बोल्डनेस होनी चाहिए कि एक स्वर्गदूत भी आपके कमरे में आए, आप बोले रुक, स्वर्गदूत तू होगा स्वर्गदूत कहीं का, मगर मेरे यीशु ने कहा है, वो झूठा नहीं हो सकता। आज लोग क्या करते हैं, एक दर्शन को परमेश्वर के वचन के ऊपर, बट यू डोंट नो आई सॉ अ विजन। अरे तो क्या करें, तुम्हारे दर्शन का, तुम्हारा दर्शन का यीशु के लिखित वचन से बड़ा हो गया? नहीं, वहां पे ना हमने कुछ बच्चे प्रार्थना कर रहे थे, उन्होंने देखा कि कई मसीह नरक में जल रहे हैं, और तुम्हारी थियोलॉजी कहां से आ गई? कुछ बच्चों ने जो दर्शन देखा। अरे बच्चों ने जो बोला उस पर विश्वास करोगे या जो यीशु मसीह ने बोला उस पर विश्वास करोगे? आज लोग क्या करते हैं, यूट्यूब में वीडियो देखते हैं, फलाने फलाने ने देखा दर्शन। नहीं, उन्होंने दर्शन देखा कि कई मसीह लोग नरक में जल रहे हैं। ऐसे दर्शनों से बाहर आओ, हियाव होना चाहिए जो वचन में लिखा है, हियाव। मैं कह रहा हूं दर्शन छोड़ो, एक स्वर्गदूत भी तुम्हारे कमरे में आ जाए, यू कैन चैलेंज दैट एंजल, आई हैव द रिटन वर्ड ऑफ गॉड, मेरे पास परमेश्वर का लिखित वचन है जो बदलने वाला नहीं है। अब हमें हियाव है न्याय के दिन के लिए। लव हैज बीन परफेक्टेड अमंग अस, आवर गॉड इज नॉट अ स्कैम आर्टिस्ट। दुनिया के पता नहीं आए नहीं आए, जिस दिन आपने मसीह को ग्रहण किया आपके अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं। प्रॉब्लम क्यों आज मसीहत में, आप जानते हैं क्यों? बाय देयर इज बाइपोलर डिसऑर्डर है, स्किज़ोफ्रेनिया है। क्यों? क्योंकि लोग YouTube में ऐसे दर्शनों पर विश्वास कर देते हैं और उसको वचन से ऊपर रख देते हैं। नहीं, बट आपको नहीं पता, वो बहुत प्रार्थना करने वाली स्त्री थी, उसके पास एक स्वर्गदूत आ गया। अरे कौन सा स्वर्गदूत आया, क्या पता आपको? पौलुस कहता है शैतान ज्योतिर्मय स्वर्गदूतों की तरह रूप धर के आपके कमरे में आ सकता है। एक दर्शन को, एक सपने को वचन से ऊपर कभी मत रखना। वी आर स्टैंडिंग ऑन द रिटन वर्ड ऑफ गॉड, वो वचन जो कभी बदलेगा नहीं। दर्शन नो दर्शन, यीशु ने कहा जिसको अनंत जीवन है वो उस पर दंड की आज्ञा,
उस पर दंड की आज्ञा, हालेलुया। बोलो मेरे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है, हालेलुया। आधे से ज्यादा जो धर्म की दुकानें वो डर की वजह से चलती हैं। हाँ, शैतान क्या हो रहा है, डर ही तो फैला रहा है। और यीशु मसीह बार बार परमेश्वर का वचन कहता है, फियर नॉट, फियर नॉट, मत डर, मत डर, मत डर, मत डर, मत डर, मत डर। आमेन। द गॉस्पेल ब्रिंग्स बोल्डनेस। मेरे जीवन उस दिन बदलने लगा जिस दिन मैंने लोगों की पर्सनल गवाहियों से ऊपर परमेश्वर के वचन पर मैं फोकस करने लगा था। वरना उससे पहले कई मसीहों का पूरा फेथ किस पे है? अरे आपने वो गवाही सुनी, अरे ये गवाही सुनो, अरे ये गवाही सुनो, अरे वचन पढ़ लो थोड़ा। गवाही अच्छी है, मगर ये नहीं पता जो व्यक्ति गवाही में कह रहा है वो सच में हुआ या नहीं हुआ। पता है आपको, उसने दर्शन देखा, पता है आपको, मगर जो ये लिखा है ये 100% सत्य है, ये बदलेगा नहीं। यीशु मसीह ने क्या बोला? जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसे किसी रीति से ना निकालूंगा। आपको लगता है वो जो बोलता है वो सत्य है? खड़े हो सकते हैं उसमें? तो ना निकालूंगा मतलब ना निकालूंगा। वचन कहता है एक नौकर सदा घर में वास, मगर एक पुत्र सदा वास करेगा। गलातियों 3:26 लगाओ। क्योंकि तुम सब उस विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर है, क्या हो? परमेश्वर की, क्या हो? परमेश्वर की। और संतान कहां रहती है? अभी भी डर है? हाँ, कोई भी आके आपको डरा के चल जाता है। ओ मैं देख रहा हूं काला साया आपके परिवार के ऊपर। क्या करें जी, क्या करें? ओ दादा परदादा का श्राप आ रहा है। नए सिरे से मैंने जन्म ले लिया, पुराना मनुष्य तो मर गया, अब नए मनुष्यत्व में मेरा पिता जो है वो स्वर्गीय पिता है, और उससे श्राप नहीं केवल आशीषें आती हैं। एक भी आयत नहीं है नए नियम में, एक, देयर इज नॉट वन स्क्रिप्चर इन द न्यू टेस्टमेंट दैट सेज दैट वी आर कर्स्ड। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ है। एक मिनट, अब ये क्वेश्चन मार्क है, अभी आप एक एग्जाम दे रहे हो, सवाल ये है किस से प्रेम आप में सिद्ध हुआ है? उत्तर दो। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं घोषणा से, उत्तर उसी में है। तो न्याय के दिन क्या होगा? हमें जब दंड की आज्ञा नहीं है तो न्याय के दिन क्या होगा? जिसके पास दंड की आज्ञा है वो क्या करेगा? जिसके पास दंड की आज्ञा नहीं है वो क्या करेगा? अभी जूडा इतना सा है, 3 साल का, वो मेरे ऑफिस में आता है और कोई मेरी कुर्सी में नहीं बैठ सकता। वो कुर्सी ऐसे करता है, कुर्सी में बैठ जाता है हियाव से। क्यों? क्योंकि जानता है मैं उसका बाप हूं। जब जान जाओगे कि परमेश्वर आपका बाप है तो हियाव आ जाएगा, और फिर बैठता है। उसके बाद मुझे कहता है मुझे धक्का दो इसमें, तो मैं अपने ऑफिस में उसे घुमा रहा होता हूं अपनी कुर्सी में। आमेन। हाउ मच मोर, उस पिता ने हमारे लिए कितना कुछ और रखा हुआ है। शैतान को वो मिरास चुराने मत दो डर के द्वारा। मगर अगर प्रेम जान लिया परमेश्वर का, तो प्रेम में क्या नहीं है? भय नहीं है, वरन कौन सा प्रेम? ये कौन सा प्रेम है? आपका प्रेम परमेश्वर के लिए नहीं है, ये परमेश्वर का प्रेम आपके लिए है, वो सिद्ध प्रेम है। सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। अगर आज भी भय में जीते हो, इसका मतलब अभी सिद्ध प्रेम को नहीं पहचाना है। आप जानते हैं, मैं एक पास्टर को पहले जानता था और उनके एरिया में सताव हो रहा था। तो मैं आपको असली की घटना बता रहा हूँ। उनको हमेशा ऐसा लगता था कि कोई अटैक करने आ रहा है चर्च में हमारे। वो डर गए इतना, उन्हें लगता था ये बंदे हैं, इन्होंने हाथ में हॉकी ले रखी है, ये मुझे मार देंगे। वो इतना डर सताव आ गया कि वो पागल हो गए। अब वो ठीक है, मगर उनको हॉस्पिटल जाना पड़ा क्योंकि सताव होने लगा। रात को सो रहे हैं, उनको लगा कोई मेरे को मारने आ रहा है, मेरे घर में कोई मेरे को मारना है। डर क्या करता है आपके अंदर? सताव ले आता है। मगर उस टॉर्मेंट का उत्तर क्या है? बोलो सिद्ध प्रेम। डिप्रेशन का उत्तर क्या है? बीमारियों का उत्तर क्या है? गरीबी का उत्तर क्या है? हर एक चीज जो सताव लेकर आती है उसका उत्तर है परमेश्वर का सिद्ध प्रेम। That means his love is not dependent on what I do, his love is dependent on him. उसने निर्णय लिया मुझे प्रेम करने का, इसीलिए वो सिद्ध प्रेम है, क्योंकि मुझ पर या हम पर निर्भर नहीं करता। You cannot change God's mind about you. I've tried it many times. मैंने बहुत कोशिश करी, प्रभु तू बंद कर दे मुझे प्यार करना। वो कहता है चुप कर, तू मेरा मन नहीं बदल सकता। आप परमेश्वर का मन नहीं बदल सकते। आप जानते दिक्कत क्या है? लोग किस चीज के पीछे भागते हैं? वीजा हो जाए, पासपोर्ट लग जाए। अरे सिद्ध प्रेम को पहचान लिया तो देखो क्या होगा फिर आपके साथ। परमेश्वर को एक जीनी की तरह नहीं, एक पिता की तरह देखना शुरू कर दो, और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। कई लोग आज आपको बोलेंगे ये गलत शिक्षाएं दे रहे हैं तुम्हें, तुम कैसे ऐसे हियाव में हो सकते हो, एक दिन देखना, अरे तुम लास्ट में तराजू में तोला जाएगा तुम्हें। आपको क्या करना है?
कहां से आया है कॉन्फिडेंस? सिद्ध प्रेम से। कहां से आया? हमारी वजह से नहीं है, सिद्ध प्रेम से। बोलो, अब मैं कभी ठुकराया नहीं जाऊंगा। कई लोगों ने जो सुसमाचार सुना वो ऐसा है कि कोई डूब रहा था समुद्र के बीच में, तो एक बचाने वाला आया, जिसको सेवियर कहा जाता है। सेवियर का मतलब क्या है? बचाने वाला। तो एक तैरते हुए एक व्यक्ति आया बचाने के लिए। उसने उस व्यक्ति को उठाया और रास्ते में ले गया आधे में, फिर उसकी तरफ देखा, कहना चल छोड़िए। अरे अगर बीच मझधार में उसने उठाया है तो अंत तक लेकर जाएगा, आधे में नहीं छोड़ेगा। हमारा विश्वास शुरू भी उससे होता है, हमारा विश्वास संपूर्ण भी उसमें होता है। He is the Alpha and He is the Omega. हालेलुया। मिलिट्री एक एक्सपेरिमेंट होता है हॉट एयर बलून में, जो एक गुब्बारा होता है जिसमें हवा, गर्म हवा भरते हैं और वो गुब्बारा ऊपर जाता है। उसका एक्सपेरिमेंट कर रहे थे आर्मी वाले। तो उसमें कुछ गड़बड़ी हुई और वो ऊपर चला गया, और जब वो ऊपर गया तो एक रस्सी कुछ सैनिकों ने पकड़ी थी, वो उसके साथ उनको खींच के ले गया। और जब खींच के ले गया, ऊपर गया तो पहले एक गिरा, थाड़, उसकी मृत्यु हो गई। फिर दूसरा गिरा, फिर तीसरा गिरा और एक लटका रहा। और जब वो रेस्क्यू करने के लिए गई टीम उसको लाने के लिए, तो आधा घंटा लग गया उन्हें जाके, क्योंकि वहां पर कोई एयरक्राफ्ट नहीं था। उन्होंने कॉल किया, एक हवाई जहाज को बोला गया, वो आया हेलीकॉप्टर, फिर बड़ी मुश्किल से उस सैनिक को निकाला गया। तो जब वो नीचे आया तो बाकी सैनिक उससे पूछने लगे, भाई मान गए आपकी ग्रिप को, आधे घंटे आपने रस्सी को पकड़े रहा, बाकी 3 बंदे गिर गए, आप गिरे नहीं, आधे घंटे आपने रस्सी को पकड़ा। उसने कहा, भैया मैंने रस्सी को नहीं पकड़ा, रस्सी मेरे पाँव से बंधी हुई थी, रस्सी ने मुझे पकड़ा हुआ था। कई लोगों को लगता है उद्धार ऐसा है, ये परमेश्वर का हाथ है और हमने परमेश्वर के हाथ को पकड़ा हुआ है, तो पूरा हमारा स्वर्ग जाना हमारी मेहनत पे है कि अगर मैं हाथ को टाइट पकड़े रहूंगा बस छूटना नहीं चाहिए। मगर असली में सुसमाचार, परमेश्वर ने हमारे हाथ को पकड़ा हुआ है, वो आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। अब सोचो, मैं जूडा को लेके मार्केट में जा रहा हूं, अगर मैंने उसका हाथ पकड़ा हुआ है, ओके, अब उसको संभालने की जिम्मेदारी, जूडा को मेरा हाथ टाइट से पकड़ना है या मुझे उसका हाथ टाइट से पकड़ना है? वो पकड़े ना पकड़े, मेरी ग्रिप इतनी स्ट्रांग है, कहीं जा नहीं जा सकता। आपकी ग्रिप स्ट्रांग हो या ना हो, परमेश्वर की ग्रिप बहुत स्ट्रांग है आपके ऊपर। हमारी ग्रिप में नहीं है स्वर्ग जाना, हमारी काबिलियत में नहीं है, परमेश्वर ने हमें पकड़ा है, वो हमें कभी छोड़ेगा नहीं। सोचो, यीशु ने कहा कि एक गडरिया खोई हुई भेड़ों को खोजने के लिए। आपने देखा होगा यीशु मसीह कई तस्वीरें जिसमें उसने एक भेड़ को अपने कंधे में रखा है, देखा? वो भेड़ क्या है? खोई हुई। फिर उसको गडरिया ने कहाँ रखा? अपने कंधे में। अब उस भेड़ को चारागाह तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भेड़ की है या गडरिये की है? ऐसा तो नहीं आधे रास्ते में कहेगा चल छोड़ तू यहाँ। जिसने आपको चुना, नाम लेकर बुलाया, अपने लहू से धोया, अपनी निज संतान होने का अधिकार दिया, वो ना तुम्हें कभी छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। वो कहता है, देख तुम्हारा चित्र मैंने अपने हथेली में गोद के बनाया है। इट्स टाइम, ये समय है कि आप अब उस सिद्ध प्रेम में अपनी नींव बना लो। जब पहला कुरिन्थियों में 13 पढ़ता था ना, उसमें लिखता था प्रेम संयम है, प्रेम डा नहीं करता, प्रेम ऐसा है। तो मैं जब पढ़ता था, मैं कहता, अरे प्रभु मेरा प्रेम तो ऐसा नहीं। तब प्रभु ने कहा, अरे मूर्ख, ये तेरा प्रेम नहीं, ये मेरा प्रेम तेरे लिए है। मेरा प्रेम तुझे ना कभी छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। जो लिखित वचन है वो आपकी नींव है। हर एक सपना, हर एक वचन, हर एक दर्शन, हर एक भविष्यवाणी आपको अब परमेश्वर के जो नया नियम है, जो उसका प्रेम है, उससे जज करना है। क्योंकि परमेश्वर झूठा नहीं है, परमेश्वर को भूलने की बीमारी नहीं है। कोई बोले तुम्हें अब न्याय से डर नहीं लगता? बोले जी नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, वचन कहता है, और मैंने उसके सिद्ध प्रेम को चख लिया है। हर रोज आपको इस पर मनन करना है। यूहन्ना 10:27 लगाओ। यीशु मसीह ने क्या कहा था? जो लोग बोलते हैं मैं तुम्हें कभी नहीं जानता, I never knew you, I never knew you, that's what he will say। लोग कहते हैं that's what he's going to say to some people, yeah, but not to God's children। मेरी भेड़ें मेरा शब्द और मैं उन्हें। अगर यीशु हमें जानता है तो फिर यीशु कभी नहीं कह सकता मैं तुम्हें कभी नहीं जानता। क्या यीशु कह सकते हैं मैं तुम्हें जानता हूं और मैं तुम्हें कभी नहीं जानता? यानी वो जो लोग हैं जिनके बारे में ये बोला जा रहा है वो उसकी भेड़ें, मगर अपनी भेड़ों के लिए वो कह रहा है वे मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें। क्या भेड़ हो तो बोलो मेरा यीशु मुझे जानता है, मैं उसका शब्द सुनता हूं और मैं कभी नाश ना होऊंगा। कभी का मतलब कभी भी नाश नहीं होगे। केवल ये नहीं, आगे और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। अब अगर मैं जूडा को लेकर जा रहा हूं और कारें आ रही हैं बहुत तेज से
ठीक है, हम साइड में चल रहे हैं रोड में और यहाँ कारें चल रही हैं, वो भी अगर मेरा हाथ छुड़ाना चाहता है तो मैं उसका भी हाथ उसे नहीं छुड़ाने दूंगा अपने हाथ से। अगर खुद भी परमेश्वर का हाथ छोड़ना चाहोगे, वो आपको नहीं छोड़ने देगा। कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। कोई मतलब आप भी स्वयं अपने आप को यीशु के हाथ से नहीं छीन सकते। अब एक बात बताओ, आप पैदा हुए, आपका जो भी सरनेम है, जिस भी घर में आप पैदा हुए, आपने जन्म लिया, क्या आप वापस रिवर्स कर सकते हो उसको? कर सकते हो? आज कई लोग मुझे कहते हैं आप उद्धार खो दोगे, क्योंकि नहीं जानते उद्धार क्या है। वो सोचते हैं उद्धार क्या है, वो सोचते हैं उद्धार स्वर्ग जाना है। अरे उद्धार कार की चाबी थोड़ना है जो खो दोगे। अरे उद्धार परमेश्वर से जन्म लेना है। जैसे शरीर में जन्म लेकर अब आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते, वापस नहीं कर सकते, वैसे ही आत्मा से जन्म लेने के बाद भी उसको वापस नहीं कर सकते। यू कैन नॉट बी अनबॉर्न फ्रॉम गॉड वंस यू आर बॉर्न फ्रॉम गॉड। आखिरी सांस तक कोई मेरे अंदर ये डाउट नहीं डाल सकता कि बुराई परमेश्वर से आती है, बीमारी परमेश्वर से आती है, एक्सीडेंट परमेश्वर से आते हैं, नाश होने के लिए परमेश्वर से आता है, और एक दिन वो हमें ठुकरा देगा। सत्य का गढ़ बना लो अपने अंदर, दैट यू विल बी बोल्ड। कितने लोग यीशु की आवाज सुनना चाहते हैं? ओके, इट्स वेरी इजी, यू जस्ट हैव टू नो दैट यू आर अ शीप। क्योंकि परमेश्वर की आवाज सुना इस बारे में नहीं है कि आप क्या करते हो, इस बारे में है कि आप कौन हो। क्योंकि यीशु ने कहा मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। अगर बकरियां उपवास भी करें तो बकरियां ही रहेंगी और फिर बकरियों जैसे ही दर्शन देखेंगी, मगर भेड़ें यीशु का शब्द सुनती हैं और यीशु उनको सच्चाई प्रकट करता है। सो इतने भी सीधी भेड़ मत हो कि एक बकरी आपको गाइड करने लग जाए। आपको जड़ पकड़ लेनी है। लिखा है तो बदल नहीं सकता। स्वर्ग और पृथ्वी मिट जाएगा, मगर यीशु ने जो कहा, क्या यीशु ने कहा जो आपने बाइबल में अभी पढ़ा? कम ऑन टॉक टू मी। क्या यीशु ने कहा? तो उसने कहा स्वर्ग और पृथ्वी मिट जाएगा, मगर मेरे मुख के वचन का एक बिंदु भी ना हिलेगा। परमेश्वर पिता, मैं तेरे इन बेटे और बेटियों को ब्लेस करता हूं परमेश्वर यीशु तेरे नाम में। प्रभु अनुग्रह और शांति इनके जीवन पे बढ़ती जाए, मल्टीप्लाई होती जाए, जैसे ये तेरे ज्ञान में, तेरे अनुग्रह में बढ़ते रहे परमेश्वर। प्रभु इन्हें किसी भली वस्तु की कमी घटी ना हो। प्रभु जब दुनिया में अकाल हो तो ये फलते फूलते रहें, कोई भी बुराई इनके डेरे के निकट नहीं आएगी। मैं घोषणा करता हूं इनके निकट 1000, इनके दाहिने और 10,000 गिरेंगे, मगर कोई भी बुराई इनके निकट नहीं आएगी परमेश्वर। प्रभु ये शांति से अपने घर में प्रवेश करेंगे। ये अपने घर प्रवेश करते हुए, अपने घर से बाहर आते हुए ब्लेस्ड है परमेश्वर। I bless them with all my heart, Lord. I bless them, I bless them, I bless them in Jesus' mighty name. Amen, amen, amen. God bless you.